डेरिवेशन ऑफ कुलाम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसिस थ्योरम। कुलाम्स लॉ हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। गॉसिस थ्योरम के यूज से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर हम कहेंगे लेट कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, क्योंकि कुलाम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एक लिमिटेशन है बेटा कुलाम्स लॉ की। कुलाम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। तो हम लोग यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक आर रेडियस के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा है सेंटर ऑफ स्फीयर पर। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। क्या कहता है बेटा गॉसिस थ्योरम हमसे, क्योंकि ये तो अब प्रूफ हो चुका है, गॉसिस थ्योरम तो हम प्रूफ कर चुके हैं, अब सीधा स्टेटमेंट यूज करेंगे। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट क्या है, गॉसिस थ्योरम। इससे हम क्या करेंगे, कुलाम्स लॉ को प्रूफ करेंगे बेटा, ठीक है, कुलाम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। तो यहां पर एक स्फीयर बन गया, ठीक है बेटा। ई वेक्टर फॉर्म हटाएंगे, ई डी ए कॉस थीटा, क्या आएगा बेटा यहाँ पर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू या थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डीए क्या है, डीए ये वाला एरिया है छोटा सा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। थीटा कितना होगा बेटा 0 डिग्री, थीटा यहाँ पर कितना होगा 0 डिग्री होगा। और क्यू इन कितना होगा, इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना होगा क्यू। क्यू इन क्या है बेटा, क्यू है जो इस स्फीयर के अंदर चार्ज है। इस स्फीयर को हम एक और नाम देते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं गॉसियन स्फीयर। इस स्फीयर को हम गॉसियन स्फीयर का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहां पर, तो गॉसियन स्फीयर बोल दिया, कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। स्फीयर है इसलिए स्फीयर नाम है, गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं इसलिए गॉसियन स्फीयर नाम रख दिया, बस नाम से रखना है बस इसका। तो क्यू इन की वैल्यू डाल देंगे बेटा, थीटा 0 हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0, क्यू इन इज क्यू एप्सिलॉन नॉट, ई कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, क्यू डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए का इंटीग्रेशन लेंगे ए 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं, एज वी नो, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, E इज इक्वल टू क्या था बेटा, F अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना फोर्स यूनिट चार्ज अप्लाई करेगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। सो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, E था ये, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, दोनों को इक्वेट कर देंगे बेटा। F अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो F की कितनी वैल्यू आ गई बेटा, F की वैल्यू आ गई यहां से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और यही दोनों चीजें क्या हैं, कुलाम्स लॉ। दिस इज कुलाम्ब लॉ। ये हमारा प्रूफ हो गया बेटा कुलाम्स लॉ। ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, कुलाम्स लॉ प्रूफ हो गया बेटा। दिस इज कॉल्ड कुलाम्स लॉ। आराम से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ कुलाम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसिस थ्योरम। शुरुआत कहां से करी थी बेटा हमने,
शुरुआत करी थी हमने गॉसिस थ्योरम से, एंड हमने कहां कर दिया, कूलाम्स लॉ पर जाकर एंड कर दिया। और यही है डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसिस थ्योरम। कौन सा लॉ बड़ा हुआ? गॉसिस लॉ। गॉसिस लॉ बड़ा हुआ, तो गॉसिस लॉ ज्यादा बड़ा है, ठीक है, गॉसिस लॉ ज्यादा बड़ा है, ठीक है। चलिए ये बात अभी लड़ाई झगड़े की नहीं है, वरना गॉस और कूलाम दोनों कहेंगे जी हमें क्यों बड़ा बता रहे, उनकी भी अपना इंपॉर्टेंस है, उनकी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन ड्राइव हो जाता है। चलिए आगे हम लोग एक छोटे छोटे कंक्लूजन देखेंगे बेटा। मान लो एक बॉडी है और किसी भी शेप की है, किसी भी शेप की बॉडी, यहां चार्ज रखा है +1 कूलाम, -3 कूलाम, +4 कूलाम, +7 कूलाम, इस तरह से 4 चार्जेस रखे हैं। बताओ जरा इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? तो हमें गॉस ने बताया है फ्लक्स निकालने का तरीका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स निकालने का तरीका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमें उस चार्ज से कोई मतलब नहीं है जो बाहर है, बाहर वाले चार्ज की वजह से सोचिए बेटा क्या होता होगा, जितनी लाइनें अंदर जाएंगी उतनी लाइनें बाहर आएंगी। दिमाग लगाइए, कल हम लोगों ने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रख, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई बॉडी रखी है, टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि जितनी लाइनें अंदर जाएंगी उतनी लाइनें बाहर आएंगी। इसी तरीके से इस चार्ज की वजह से जितनी लाइनें सरफेस के अंदर जाएंगी उतनी लाइनें बाहर आएंगी। तो ये जो बाहर वाला चार्ज है इसकी वजह से कोई भी फ्लक्स यहां पर नहीं होगा, ठीक है, इस सरफेस पर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा बेटा। पहला इंपॉर्टेंट बात, हमें केवल लेना है अंदर वाला चार्ज, और क्यू इन कितना है हमारे पास? +4 +1 -3, एंड दैट इज 2 कूलाम। 2 कूलाम चार्ज इनसाइड चार्ज है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी बेटा, 8.86 10 की पावर माइनस 12 -12 बस, अरे 2 ना बेटा 12 थी। न्यूटन, फ्लक्स की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये इसका आंसर आ गया। तो हमें दिमाग में एक सेट करना है एक स्टेटमेंट कि हम जब भी गॉस थ्योरम निकालेंगे, जब भी हम गॉसिस लॉ लगाएंगे, हमें इनसाइड चार्ज लेना है, आउटसाइड चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं होता। तो यहां एक छोटा सा नोट लिख लो, देयर इज नो फ्लक्स फॉर चार्ज आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड की वजह से कोई भी फ्लक्स आपको कंसीडर नहीं करना है बेटा, ठीक है, नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरा समझो यहां पर। अगर हम चार्ज की लोकेशन चेंज करते चले जाएं, सेंटर पर रखा हो, बीच में रखा हो, कहीं भी रखा हो, लोकेशन से भी मतलब नहीं है, अंदर होना चाहिए। बस चार्ज कहां होना चाहिए बेटा? अंदर होना चाहिए, लोकेशन से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो इसी में ही लिख देते हैं, सेकंड पॉइंट करके लिख दो यहां पर, लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड स्फीयर is not change the magnitude of flux, फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है बेटा, लोकेशन चेंज नहीं करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए बेटा, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर एक चार्ज है r रेडियस के स्फीयर में रखा है, r रेडियस के स्फीयर में रखा है, कोई फ्लक्स होगा यहां पर। अगर मैं इस स्फीयर की रेडियस को डबल कर दूं, 2r कर दूं, तो फ्लक्स
कितना होगा? पहला फ्लक्स है सर फाई, सेम होगा। सेम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। रेडियस जो सरफेस है बेटा, उसके शेप और साइज पर भी डिपेंड नहीं करता। ये स्फीयर कितनी भी शेप का हो, कितने भी साइज का हो, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि जब एरिया बढ़ गया, भाई यहां पर एरिया छोटा था, यहां एरिया बड़ा था, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एरिया बड़ा होने से फ्लक्स बढ़ जाएगा। नहीं, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा बेटा। जितनी लाइनें यहां से निकलेंगी, उतनी ही लाइनें इस चार्ज से भी निकलेंगी। चार्ज तो सेम है, तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया सेम होगा बेटा। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ फ्लक्स ऑन ऑन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी जिसके अंदर चार्ज रखा है। तो तीसरा पॉइंट हम नोट के लिए लिखेंगे, नोट का तीसरा पॉइंट लिखेंगे, द शेप and size of body is not affect the flux. फ्लक्स को चेंज नहीं करेगा। जी जैन साहब बताइए। सर जैसे आपने बोला कि मतलब रेडियस से तो कोई डिपेंड नहीं करता, हाँ, पर अगर हम चार्ज की वैल्यू बढ़ा देंगे तो फिर तो बढ़ जाएंगी ना इलेक्ट्रिक अरे लाइंस। ये तो आप निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। चार्ज डबल हो जाएगा तो लाइनें बढ़ जाएंगी, ओके सर। लाइनें बढ़ जाएंगी। भी चार्ज पर तो डिपेंड करता ही है ना, चार्ज की तो कोई बात ही नहीं है, चार्ज पर तो डिपेंड करता ही है। चलिए आगे चलेंगे बेटा, कॉपी करते रहो फटाफट फटाफट। जितनी भी बातें बता रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आई हुई है, कंपटीशन में कभी ना कभी पूछी गई है। मतलब पूरा निचोड़ इस टॉपिक का इन्हीं बातों में आएगा बेटा। जब आप कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ये बातें आपको सामने मिलेंगी जरूर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बेटा इसमें। और देखिए इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, देखते हैं किसने कितना सीखा। एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज रखा है 2 कूलम, यहां रखा है 3 कूलम। पहली सरफेस और दूसरी सरफेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू Q1 अपॉन Q2? फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के फ्लक्स का रेशियो बताइए, बताइए बेटा। व्हाट इज द ratio of flux, what is the ratio of flux passing through the 2 surface? 2:3 surface देखो बेटा 5:1 की वैल्यू किसने बताया? 2:5। मानसी। मानसी कितनी बढ़िया लड़की है, देखो मानसी कितनी सही बात बताई बेटा। Q in फर्स्ट सरफेस का देखो बेटा, फर्स्ट सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा? फर्स्ट सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए फ्लक्स रौनक कितना होगा? इसके अंदर चार्ज कितना है? 2/ε अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, Q की वैल्यू कुछ होगी 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी सरफेस का फ्लक्स कितना है? इस दूसरी सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5 हो गया ना बेटा, 5। अच्छा हाँ, मतलब प्लस कर देंगे। हाँ दोनों आएंगे ना बेटा, टोटल हो जाएगा जितना अंदर है, जितना अंदर है। तो 2/5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 5:1 अपॉन 5:2? 2:5। दिस इज द रेशियो 2:5। समझ में आ गया? सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं बेटा। अब याद रखो 20 क्वेश्चन तो आपके एक एक नंबर के ही आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन टकराएंगे आपसे। तो डीप में जाने की जरूरत है बेटा। टॉपिक में अगर आप गहराई में नहीं घुसेंगे, ये सोचकर पढ़िए कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक को एब्जॉर्ब करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब इस टॉपिक में कहीं भी किसी भी लेवल का कोई क्वेश्चन आए, हमसे ये होना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट मत करो बेटा कि स्कूल की मैडम ने तो कहा है कि अरे ये तो कम इंपॉर्टेंट है, इसको कम पढ़ लेते हैं। नहीं, मैडम को कुछ नहीं पता, मैडम को ये पता है पेपर एग्जाम करो इनका फटाफट, यहां से निकालो, अगले साल के बच्चे आएंगे फिर उन्हें निकालो। वो नहीं जानती कुछ भी कि बच्चों का कैरियर क्या है। ठीक है ना, तो वो अपने लेवल पर करा रही है बेटा, उनका अपना एक अलग पैटर्न है, आपका अलग पैटर्न है। तो यहाँ आप ये समझिए टॉपिक को डिटेल में करना है। और देखिए बेटा क्वेश्चन,
और देखिए क्वेश्चन क्या आता है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके अंदर क्या आएगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बेटा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखा रहा हूं आपको। एक इस रेक्टेंगुलर शीट है 10 सेंटीमीटर की, रेक्टेंगुलर शीट 10 सेंटीमीटर की हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है। 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है। बताइए इस चार्ज से कितना फ्लक्स इस स्फीयर के अंदर से पास होगा। क्वेश्चन लिख लो। अ पॉइंट चार्ज of 10 microcoulomb is placed above 5 centimeter above 5 centimeter of a 5 centimeter of the center of a square plate of length 10 centimeter. What is the flux passing through? What is the flux passing through the plate? प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको या नहीं आया, पहले तो मुझे यही बता दो। यस सर आ गया, है ना। एक मेटल प्लेट है सर 10 मेटल, सर दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोलो, सुन रहा हूं मैं। 10 माइक्रोकूलम अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कैसे किया बेटा ये आपने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर 1/6 इनटू फ्लक्स कर रही है। नहीं बातें नहीं करो बेटा। सर हाँ। 6 फेसेस होते हैं। एक बार में एक बच्चा बोलो बेटा, आप बोलो क्या बोल रहे थे। सर एक बात, सर इसे मैं पूरा एक क्यूब मान लूं तो इसमें क्यूब की एक फेस है ये, तो 6 फेस में अगर पूरी क्रॉस फिगर बन जाएगी तो 10 माइक्रोकूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। पर 6 फेस की अगर ये एक फेस है तो इसमें 10 माइक्रोकूलम अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, देखो ये गुड़िया क्या कह रही है, इसको ध्यान से समझो बेटा, कि अगर हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स निकालने का एक नॉर्मल तरीका हमारे पास क्या है। फ्लक्स निकालने का तरीका है E dA cos थीटा। एक जनरल ट्रेडिशनल तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एरिया निकालो, एंगल निकालो और इंटीग्रेट कर दो। प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। डिस्टेंस अलग अलग आ रही है बेटा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा। उसके बाद एंगल भी अलग अलग आएगा। ये वाली सरफेस 90 एंगल बनाएगी, ये कुछ और बनाएगी, ये कुछ और बनाएगी, एंगल अलग अलग आएगा। एंगल भी अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है, तो इसको लगाना सेफ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक फॉर्मूला हमें पता है, Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम कहती है Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो गॉस थ्योरम है वो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहां पर बेटा ये सरफेस क्या इसे कवर कर रही है, क्या एक प्लेट चार्ज को कवर कर रही है? आंसर है नहीं। क्या हम यहां गॉस थ्योरम लगा सकते हैं? आंसर है नहीं, अभी नहीं लगा सकते, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सरफेस है, यहां चार्ज रखा हुआ है बेटा, ऊपर चार्ज रखा हुआ है। हम क्या करें, इमेजिन कर ले यहां पर एक दूसरी सरफेस है, बिल्कुल इसके आइडेंटिकल दूसरी सरफेस यहां पर है। इन द सेम वे यहां आइडेंटिकल दूसरी सरफेस है, छोटी छोटी कर लेते हैं इसे, ये दूसरी सरफेस हो गई। कितनी सरफेस हो गई बेटा, 3। एक इसके पीछे रख लेते हैं 4, एक सामने रख लेंगे 5, एक ऊपर आ जाएगी 6। मतलब टोटल मिलाकर जैसी ये सरफेस है ऐसी 6 सरफेस हम लोग इसको कवर करने के लिए यूज कर लेंगे। टोटल 6 सरफेस। अब ये चार्ज इनसाइड चार्ज हो गया, इनसाइड मतलब स्फीयर के अंदर आ गया बेटा।
अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। अब इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे गॉसियन क्यूब। हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, एक गॉसियन क्यूब बोलेंगे। जो भी क्लोज सरफेस है उसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। वो जैसी शेप में होगा, स्फेयर होगा तो स्फेयर बोलेंगे, क्यूब होगा तो क्यूब बोलेंगे। गॉसियन क्यूब बन गया बेटा यहाँ पर। अब ये, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये स्टेटमेंट लगा सकते हैं क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया बेटा हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कितनी सरफेस का फ्लक्स है, 6 सरफेस का। ये टोटल 6 सरफेस का फ्लक्स है, 1 2 3 4 5 और एक पीछे वाली सरफेस 6। हमें एक सरफेस का निकालना है, तो एक सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय 6, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस, एक सरफेस का फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, एक सरफेस का, ये वाली जो डार्क वाली सरफेस बनाई है, या ये सरफेस जो है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू हम कितनी डाल देंगे, 10 की पावर -6, 6 इंटू 8.86 10 की पावर -12। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो। सर मुझे नहीं, एक बात समझ नहीं आई। जी क्या समझ नहीं आई, बताइए। सर मतलब हर मतलब अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग फ्लक्स होते हैं, मतलब जैसे अलग अलग सरफेस के लिए नहीं, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग कैसे होगा, मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। सर मैं भी नहीं बाकी समझ पा रहा, बात मतलब करते रहो। इसका जो ये सर वाला पार्ट है फॉर्मूले ना के लिए कि क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखो अलग अलग कंडीशन में आपको अलग अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी, और इस तरह से लगानी पड़ेगी कि चार्ज अंदर आ जाए। चार्ज कहां आ जाए बेटा, अंदर आ जाए। ठीक है, चार्ज यस सरफेस सर। के अंदर आ जाए। और जैसे ही चार्ज अंदर आएगा, तुरंत आप क्या कर देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो अभी करवाता हूं इससे, अभी इसका 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं अपग्रेड करके, मैं इसे अभी कराता हूं, रुक जाओ। हटा दूं बेटा इसको। यस सर। हाँ, तो एक सेमी स्फेयर मान लो। ठीक है, एक सेमी स्फेरिकल बॉडी, इसके सेंटर पर चार्ज रखा है क्यू, इसके सेंटर पर चार्ज रखा है। बताइए हाउ मच फ्लक्स पासेस थ्रू दिस स्फेयर, हेमिस्फेयर। व्हाट इज द फ्लक्स passing through the hemi, So 1/2 Q upon epsilon naught. Q 1 by by 2 2 क्यू epsilon अपॉन naught. हाँ वो 1/2 ही होता है बेटा, सही है। देखो अभी ये चार्ज क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है तो हम यहां पर गॉसिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। सो टू अप्लाई द गॉस थ्योरम वी नीड टू मेक अ क्लोज सरफेस। हमने क्या किया बेटा, दो स्फेयर कंसीडर कर लिए, 2 हेमिस्फेयर, एक नीचे एक ऊपर। इन दोनों से टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स आ गया। और एक स्फेयर से कितना होगा, जितना 2 से होगा उसका आधा होगा बेटा, 2 से जितना होगा उसका आधा। तो एक स्फेयर से कितना होगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का हाफ, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट विल बी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। ये एक क्यूब है और एक चार्ज रखा हुआ है, कहां पर रखा है, यहां रखा है इस पॉइंट पर। बताओ टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, यहां। सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये सेम है, बस ये क्यूब हो गया वो स्फेयर हो गया। क्या करोगे बेटा, इसको इमेजिन कर लो,
इस तरह से एक और आइडेंटिकल स्फीयर रख दिया, इसके ऊपर आइडेंटिकल क्यूब रख दिया, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब से कितना आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बॉडी की शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने ये दोनों क्वेश्चन इसलिए कराए हैं, शेप यहाँ स्फेरिकल है, यहाँ क्यूबिकल है, चीजें सेम है, बट फ्लक्स भी सेम आएगा। शेप अलग अलग है लेकिन फ्लक्स कैसा आएगा बेटा, सेम आएगा, सेम आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, देखो फटाफट। हमने चार्ज यहां रख दिया कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर रख दिया, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। एक कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, बताइए कितना फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से, कितना फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से। कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है यहां, क्या ये चार्ज इनसाइड चार्ज है, नहीं, ये चार्ज इनसाइड नहीं है, नहीं। ठीक है बेटा। अब इसे क्या करेंगे, आवाज नहीं आ रही गुड़िया। सर 1/4 देखो अभी मैंने इसके बराबर में एक और स्फीयर रखा, ठीक है, एक और क्यूब रख दिया, फिर एक और क्यूब रख दिया, 4 क्यूब हो गए मेरे पास टोटल, 1/4 ठीक है, 4 हो गए, 1 2 3 4। क्या अभी ये इनसाइड आ गया, नहीं आया, मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर 4 और क्यूब रखने पड़ेंगे, ऐसे 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे बेटा, 2 यहां रखे, 2 इसके पीछे रखेंगे। अब ये अंदर आ गया, बात समझ में आ रही है, यस सर। अब ये अंदर आ गया, बिल्कुल कवर हो गया। कितने क्यूब हो गए टोटल, 8 क्यूब हो गए। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 1 क्यू by 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास हुआ, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल का 8 टाइम, 1/8 टाइम यहां पर आएगा, ठीक है, टोटल का 1/8 टाइम यहां पर आएगा। हो गया बेटा, यस सर। कॉपी कर लो बेटा इसे। और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम करेंगे बेटा, कि क्या कहां कहां हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इससे कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है बेटा उसमें, और इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, और भी बढ़िया न्यूमेरिकल गॉस थ्योरम के आएंगे। चैप्टर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है बेटा, फिर हम असाइनमेंट करेंगे इसका एक अपना, और फिर उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट करेंगे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा। हर चैप्टर जब खत्म होगा टेस्ट जरूर होगा बेटा, कंपलसरी है हर स्टूडेंट को देना, ठीक है ना। मैं बताऊंगा ऑनलाइन कैसे कंडक्ट होता है, बाकी बच्चों को तो पता ही होगा, 11th क्लास वाले जो हमारे हैं, बाकी नए बच्चों को भी मैं बताऊंगा कैसे कंडक्ट करना है, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट भी होगा आपका, और आगे भी करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। यस सर जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। ओके बेटा, अली बस रिकॉर्डिंग बंद कर।